हेलो ऑल, वेलकम टू इंटेल एक्सिस। ओके, जैसा कि वीडियो के टाइटल पे आपने पढ़ा कि ये जो वीडियो है इसमें हम वेव चैट प्लगइन को सेटअप करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेव चैट प्लगइन को ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास वेव चैट प्लगइन नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाइएगा, जहाँ पर आपको मिलेगा वेव चैट प्लगइन, और यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी प्लान आपको लगता है कि ये प्लान मुझे मेरे लिए बेस्ट है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और इसका एक्सेस आपको आपके ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका अगर आपको ट्रायल वर्जन चाहिए तो वो भी आप स्टूडेंट सपोर्ट पर जा कॉन्टैक्ट में जाके यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम, ये नंबर पे आप टेलीग्राम भी कर सकते हो, और व्हाट्सअप, ये दोनों नंबर नंबर टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों के आप यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, तो सिंपली सेंड अ मैसेज टू गेट द एक्सेस। ठीक है, हम आपको फ्री का एक्सेस भी देंगे जस्ट फॉर द ट्रायल वर्जन हाउ दिस प्लगइन वर्क। अब ये जो वीडियो है इसमें हम ये सेटअप करना सीखेंगे कि ये जो प्लगइन है इसको हम सेटअप कैसे करते हैं। एक बार आपके पास जो एक्सेस आ जाएगा तो वो प्लगइन आपको इंडिकेटर्स में नजर आएगी। ये भी हम डिटेल में चलेंगे कि किस तरह को इस प्लगइन को सेटअप करना है, प्लस इसकी सेटिंग क्या क्या करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चार्ट सेटिंग से। तो चार्ट सेटिंग क्या क्या होती है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम प्लगइन सेटिंग और प्लगइन पे जाएंगे। तो पहला आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो स्केल यूज कर रहे हो आप, कौन सी वाली प्राइस स्केल, ये होनी चाहिए लॉगरिथमिक। तो यहाँ आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, ये होगा डिफॉल्ट में रेगुलर स्केल, तो यू हैव टू गो विद द लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आपको लोअर टाइम फ्रेम में कोई फर्क नज़र नहीं आएगा, मगर जैसे ही आप हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करते हो तो आपको बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे मैं इसको लॉग में लेके जाऊँगा तो आप इसको देख सकते हो कि ये काफ़ी डिफरेंट लगेगा आपको ये। तो हमें जो यूज़ करना है वो है लॉगरिथमिक स्केल। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें लॉगरिथमिक स्केल यूज़ करना है, ना कि रेगुलर स्केल। अब चूंकि हम लॉगरिथमिक स्केल यूज़ कर रहे हैं तो जो भी फिबोनाची लेवल्स हम यूज़ करेंगे टू चेक द रिट्रेसमेंट और द टारगेट लेवल, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, फिबोनाची लेवल ही चाहिए। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसेशन है। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, और उसको लेना पड़ेगा क्या, हमें सेटिंग में जाकर लॉग स्केल बेस्ड ऑन द फिब फिब लेवल बेस्ड ऑन द लॉग स्केल, यानी कि इसको चेक करें। अगर मैं इसको चेक नहीं करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल की वैल्यूज है वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, जो कि रॉन्ग होगी, क्योंकि आप लॉग स्केल यूज़ कर रहे हो तो आपको ये जो लेवल है ये भी लॉग ही लेना होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको चेक करके रखिएगा अगर आप लॉग स्केल यूज़ कर रहे हो तो, और खासकर जब आप वेव चार्ट यूज़ कर रहे हो तो हमें लॉगरिथमिक स्केल ही यूज़ करना है। आप रेगुलर स्केल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हमेशा लॉग स्केल में ही रखिएगा। फिर आता है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। तो ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लिया हमने। ठीक है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची में वापस हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर भी हमें इसको चेक करना होगा। ठीक है, तो ये जब चेक करेंगे तो जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आएगी। ठीक, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी लॉग स्केल के बेस्ट हो, और जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं चार्ट पर वो भी लॉगरिथमिक हो। ये नॉर्मल सेटअप है। अगर आप सेटअप हो जाए तो उसके बाद में हम इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो इंडिकेटर कैसे ऐड करेंगे, सिंपली गो टू द इंडिकेटर्स, यानी कि यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे जब आपको एक्सेस मिल जाएगा तो यू विल गोइंग टू फाइंड अ वेव चार्ट प्लगइन ओवर हियर, इंटेल एक्सिस एडवांस वेव चार्ट। इसको सिर्फ एक बार क्लिक कीजिएगा। एक बार क्लिक करने पर ये वेव चार्ट प्लगइन आपके चार्ट पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैसे तो कोई भी आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाएँ, आपको पूरा एक्सेस, कोई भी आपको डिफ़ॉल्ट में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो फिर हम जाएँगे सेटिंग्स में, और यहाँ पर हम चीज़ें वन बाय चेंज कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू माय चॉइस। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग ये कलर होना चाहिए, ये विड्थ होनी चाहिए, ये थिकनेस होनी चाहिए लाइन की, वॉटेवर, आपको सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम एक के बाद सारी सेटिंग्स देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं समझा दूँ कि यहाँ पे आपको पहले वाले वर्जन के कंपेयर में यहाँ पे आपको दो लाइनें नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक हाइड कर देता हूँ हाल फिलहाल में, तो ताकि हमें सिर्फ वेव चार्ट नज़र आए। तो यहाँ पर आपको दो लाइनें नज़र आ रही होगी। पहली लाइन होगी आपकी वेव चार्ट जो करंट टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरी होगी डॉटेड लाइन जो कि हायर टाइम फ्रेम की होगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैं जो चार्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है डेली टाइम फ्रेम का, और यहाँ पर जो वेव चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है लाइन वाला, यानी कि सॉलिड ब्लू लाइन, वो हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम।
तो डेली टाइम फ्रेम पर वीकली टाइम फ्रेम का वेव चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन है उससे भी एक हायर टाइम फ्रेम यानी कि मंथली टाइम फ्रेम। यानी कि मेरे पास एक वीकली वेव चार्ट आ रहा है और दूसरा मंथली वेव चार्ट आ रहा है। इसको अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पर अगेन मेरे पास दो वेव चार्ट आएंगे। पहला आएगा मेरा डेली टाइम फ्रेम का, टाइम फ्रेम है 75 मिनट। 75 मिनट टाइम फ्रेम पर व्यू चार्ट आ रहा है डेली टाइम फ्रेम का। और उसके ऊपर जो डॉटेड लाइन वाला चार्ट आ रहा है वो है वीकली टाइम फ्रेम का। ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो सेटिंग में जाके कि भाई मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा व्यू चार्ट चाहिए, उसको हम सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है अभी आपको ये दो लाइनें तो क्लियर होगी होगी कि भाई हम यहाँ पे दो व्यू चार्ट का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, वैसे तो बहुत ज़रूरत है इसकी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड टू यूज इट टू आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट ऑफ एनी लेग। ठीक है, ये चीज़ें कोई जनरली सिखाता नहीं है आपको, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वेव वेव चार्ट जैसे कि ए वेव है ये, ठीक है? तो हाउ यू विल से कि यार ये ए वेव यहाँ एंड हो गई है, ठीक है? आप ये कैसे पता करोगे कि वेव एंड हो गई है? तो उसके लिए यहाँ पर हम दो वेव चार्ट, डिफरेंट वेव चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर लेग। ये सारी चीज़ें मैं क्लास में जो वेव चार्ट न्यू वेव की क्लासेस होती है उसमें डिटेल में सिखाता हूँ कि यार ये वेव यहाँ एंड हुई है या नहीं, ये वेव जो ऊपर गई ये एंड हुई है या नहीं, ये नीचे जा रहा है ये एंड हुआ है या नहीं, ये जो ये जा रहा है पैटर्न ये एंड हुआ है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं क्लास में डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए जो हेल्पफुल रहे इसके लिए हम यहाँ पे दो वेव चार्ट एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं सेटिंग्स में, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर डिफरेंट डिफरेंट वेव चार्ट नजर आए तो उसके लिए हम सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो सेटिंग में हम वन बाय चलते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पर, वो ऑप्शन आ रहा है शो मोनोवेव टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रही है इसको आप हाइड कर सकते हो, यानी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करनी है। तो चाहे तो वन बाय वन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको निफ्टी का नाम नजर आ रहा होगा तो निफ्टी का आप हटा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी अब नजर नहीं आएगा, सिर्फ यू विल गोइंग टू सी द टाइम फ्रेम इन द मोनोवेव काउंट। तो अब इनको भी हटाना है तो नहीं, मुझे सिर्फ मोनोवेव काउंट चाहिए, मुझे टाइम फ्रेम भी नहीं देखना। ठीक है। और आपको नहीं कुछ भी नहीं देखना है तो आप इसको भी हटा सकते हो। ठीक है। अगर आपको सारे ऑप्शन को रख और एक ही बार में सारे ऑप्शन हटाना है तो इसको क्लिक कर दो, आपका जो इन्फॉर्मेशन वो हट जाएगी। तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे शो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। शो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होता है कि आज ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो इसका टाइम फ्रेम सॉरी इसका फॉन्ट साइज लार्ज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये जो वैल्यूज आ रही है आपको, इसको वापस पे ही रख देते हैं क्योंकि खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है दिस वन, डेली टाइम फ्रेम का परफॉर्मेंस, वीकली, मंथली, 3 मंथ, ईयरली, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15, 20, 25, ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है ये किस बेसिस पे है? तो इसका जो बेस होता है वो होता है करंट क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। तो करंट क्लोजिंग प्राइस जो है वहां से लेकर आज की जो डेट है और आज से ठीक एक दिन पहले वाला ट्रेडिंग सेशन उसके कंपेयर में क्योंकि यहाँ पे 1 डे लिखा है ना कि एक दिन पहले का परफॉर्मेंस यानी कि आज के क्लोजिंग से प्रीवियस क्लोजिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। फिर वीक के हिसाब में आज का जो डेट है, आज के डेट के हिसाब से एक हफ्ते पहले जो था उसका क्लोजिंग और आज के क्लोजिंग क्या डिफरेंस है। वैसे मंथली का, वैसे 3 मंथ का, 1 ईयर का। 1 ईयर का कैसे होगा कि आज भी, आज क्या तारीख है, 3 जुलाई है ना? तो 3 जुलाई से लेकर 2025 से लेकर यानी कि 2024, 3 जुलाई 2024 से लेकर आज तक का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है। फिर वैसे अगर मैंने बोला 3 ईयर, तो 3 ईयर यानी कि 2022, 22, 23, 24 और ये 25, तो 2022 जुलाई के हिसाब से आज का क्लोजिंग है और 2022 3 जुलाई को जो था उसके क्लोजिंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि परफॉर्मेंस कितना रहा। तो ये वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, अगर आप चाहते हो कि ये डिस्प्ले ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको हाइड रखो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो हर स्टॉक का परफॉर्मेंस मैट्रिक देखना होता है तो उसको क्लिक करके आप किसी भी स्टॉक पे जाओगे, जैसे मैंने कहा कि ग्रासिम, तो ग्रासिम में जाके अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई 25 साल में ग्रासिम ने 7,500% का रिटर्न दिया है वहाँ। यानी कि आज से 25 साल पहले अगर किसी ने पैसा डाला होता तो उसको 7,500% का रिटर्न मिला होता। यानी कि यहाँ पे डेट लिखी हुई आ रही है 4 जुलाई 2000 से लेकर आज तक। ठीक है। वैसे यहाँ पर है 4 अप्रैल 2025, फिर यहाँ पर है
फिर यहाँ पे देखो 4 जुलाई 2022। तो 3 साल का ये आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा कि भाई अगर 3 साल पहले मैंने इसमें पैसे डाले होते तो मुझे कितना रिटर्न दे रहा होता। तो ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको शो करता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है तो आप इसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। इसके अलावा जब आप कोई स्टॉक देखते हो तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट का नेम नहीं शो होता है, वो किस सेक्टर का है, कुछ इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, वो वाली इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्प्ले होती है। तो जैसे ग्रासिम है तो ग्रासिम किस सेक्टर को बिलोंग करता है, नॉन एनर्जी मिनरल्स को का स्टॉक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिलेटेड, जैसे कि सीमेंट बनाने का काम करते हैं ना, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेंटम या कोई भी स्टॉक आप जाओगे तो वो आपको उसका पूरा सेक्टर और इंडस्ट्री आपको दोनों बता देगा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन में। अब दूसरी सेटिंग्स में चलते हैं। दूसरी सेटिंग हमारे पास क्या क्या है, पहले तो मैं चार्ट सेंड कर लेता हूँ, वापस हम निफ्टी पे आ जाते हैं। ये सब ऑप्शन तो हो चुके हैं, हमारे परफॉर्मेंस भी हो चुका है। बाकी ये टेबल है, फॉन्ट साइज यहाँ पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो इसकी पोजीशन को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, वॉट एवर यू विश। मुझे चाहिए बॉटम पे आ जाए तो बॉटम राइट कॉर्नर पर ये यहाँ से उठकर फिर यहाँ आ जाएगी। अब इसको जहाँ चाह वहाँ अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको सेंटर में रखना है तो ये दिस विल गोइंग टू बी इन सेंटर। तो ये स्टेबल यहाँ आ जाएगी। तो आपको जो ठीक लगता है आप उसके हिसाब से अपना बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, टॉप राइट कॉर्नर यानी कि यहाँ पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये सेटिंग है। अब इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी अलग सेटिंग है, वेव चार्ट की सेटिंग है। आपको ये वेव चार्ट देखना है, यानी कि सॉलिड लाइन वाला जो वेव चार्ट है उसको देखना है या ऑफ करना है, तो इसको ऑफ कर सकते हो। यानी कि अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर आपको डॉटेड लाइन वाला चार्ट नजर आएगा, क्योंकि मैंने जो बाकी के जो चार्ट है उसको मैंने हाइड कर दिया। तो मैं इस ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन से मैं वेव चार्ट को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है सेशन डिवाइडर। सेशन डिवाइडर ये आपको जो डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, ये दो, ठीक है, ये दो है सेशन डिवाइडर, यानी कि इसके बीच में हमारा एक मोनोवेव बनने वाला है। तो ये सेटिंग आप चाहो तो ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ से ये जो मोनोवेव है वर्टिकल लाइन से वो हट गई है, वर्टिकल डॉटेड लाइन यहाँ से हट गई। अगर मैं वापस लाऊंगा तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे देखना है कि यार सिंगल मोनोवेव जो बन रही है उसका एक टाइम पीरियड क्या से कहाँ से होगा, तो ये डॉटेड वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऑन ऑफ ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है शो मोर मोनोवेव। आपको लगता है अभी जैसे बाय डिफॉल्ट इसमें एक लिमिट होती है ट्रेडिंग व्यू में कि एक लिमिट से ज़्यादा आप नंबर ऑफ लाइन डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। तो जैसे देख सकते हो कि इसके बाद से अब यहाँ पर कोई भी मोनोवेव नहीं आ रही है सॉलिड वाली, यानी कि सॉलिड वाली जो मोनोवेव है वो नहीं आ रही है। तो उसका कारण है कि भाई इसमें ट्रेडिंग व्यू में कुछ लिमिटेशन है। अगर आप चाहते हो कि लिमिटेशन हट जाए और मैं आगे और लाइन पे डिस्प्ले में देख सकूं, तो फिर आपको ये शो मोर मोनोवेव का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि अब आप काफ़ी हिस्टोरिकल जो वेव चार्ट है वो जाके चेक कर पाओगे, ठीक है, इस तरह से। मगर इसमें एक ये होता है कि इसमें ये जो होता है थोड़ा सा एक, क्योंकि शार्पनेस होती है मोनोवेव के साथ में। तो शार्पनेस अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको शार्पनेस से प्रॉब्लम नहीं है, जो हर टर्निंग पॉइंट पे एक शार्पनेस, एक तिकोना सा नजर आ रहा होगा आपको, तो ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको शो मोनोवेव को हाइड कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो शार्पनेस है वो हट जाएगी, और यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा मोनोवेव यूज करूंगा तो यहाँ पे शार्पनेस आ जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना दिखे शार्पनेस और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शार्पनेस से, तो मैं इसको ऑन करके रख सकता हूँ। और अगर मुझे प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे शार्पनेस नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड करके रख सकता हूँ। फिर ड्रॉ चैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है इस प्लगइन का। आप ड्रॉ चैनल पर क्लिक करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा एप्लीकेशन में, यानी कि ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने वेव ड्रॉ किया वेव चैनल, तो ये चैनल पे आप देख सकते हो कि ये एक सपोर्ट जोन है, यानी कि मार्केट यहाँ इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर आप मार्केट देखते हो कि मार्केट इसको शार्पली काटता है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। किस चार्ट पे जाके देखेंगे तो हमें इस तरह की चीजें नजर आएगी। अब जैसे ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बन चुका है वैसे तो, बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीजें बता रहा है कि भाई ये चैनल जो है आपको काफी हेल्प करेगी कि भाई ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरह से चलेगा। अब ये एक तरफ या तो एक तरफा ऊपर निकाल दे या एक तरफा नीचे निकाल दे, ठीक है। अगर नीचे निकाल देगा इस चैनल पे तो चैनल भी चेंज होगी और ये फिर वेव चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट बनना चालू हो जाएगा, यानी कि जो ट्रेंड है वो इंडिकेशन मिल रहा है बेसिकली ये आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं इसका क्या फ़ायदा होता है अगर आपको ये देखना है तो मैं थोड़ा सा इसको बैक साइड में जाके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आप चैनल देखना है यहाँ पर, चैनल किस तरह से बनी हुई है। ठीक है, तो यू कैन सी द चैनल लाइक दिस। ठीक है, अब ये चैनल पे क्या होता है कि जैसे ही एक तरफ का ब्रेकआउट आता है, तो जब ब्रेकआउट आता है तो चीज़ें डिफरेंट जाती है। तो इस तरह से चैनल है बेसिकली, ये चैनल आपको खुद ही बताएगा कि एक्चुअल में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप यू यूज़ दिस चैनल। तो ये चैनल आप यूज़ करते हो तो बेटर है फॉर योर नो एनालिसिस और समथिंग। ठीक है, आप अपनी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ करना, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी सारी हेल्प करता है, क्योंकि ये सिंपल सा चैनल नहीं है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कि उस पर्टिकुलर वेव के लिए बताता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाइड करना है तो आप इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है यूज़ वन कलर। यूज़ वन कलर कि भाई ये यूज़ वन कलर क्यों लिखा है, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको इस ऑप्शन को अभी रखते हैं। यहाँ पर है वेवनेस थिकनेस, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट है वो 3 है। मैं चाहूँ तो इसकी जो थिकनेस है, यानी कि इसकी जो मोटाई है लाइन की, उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ कि ये अच्छे से मुझे दिखाई दे। तो मैंने इसको 6 कर दिया। मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको कम कर सकता हूँ, या मैं इसको सिंगल लाइन भी ले सकता हूँ। तो व्हाटएवर यू फील बेस्ट, आप मिनिमम 1 रख सकते हो और मैक्सिमम जो आपको लगता है कि मुझे इतना चाहिए, 10 चले जाओ, 20 चले जाओ, व्हाटएवर यू फील। तो उस लाइन की थिकनेस को आप चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट में ये लाइन की जो थिकनेस है वो 3 है। अब ये जो लाइन का स्टाइल है, ये लाइन का स्टाइल सॉलिड है, तो आप इस सॉलिड की जगह कोई भी लाइन ले सकते हो। जैसे मैंने कहा डेड डैश लाइन आ जाए, तो ये जो सॉलिड लाइन है वो डेड डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? तो अब आपके ऊपर है कि किस लाइन का स्टाइल आपको यूज़ करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड रहेगा। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। अब क्या होता है यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। पहला होता है यूज़ डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम। अगर आप इंडिया में हो, इफ यू आर इन इंडिया और आप ये यूज़ कर रहे हो इंडियन मार्केट के लिए, तो आप डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम यूज़ करो, सारी सेटिंग आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे और अदर मार्केट जो कि 24, कुछ मार्केट 24 घंटे के होते हैं, कुछ मार्केट 9 घंटे के, कुछ 12 है। तो अलग है, उनका जो वेव चार्ट होता है डिफरेंट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है? तो उसको उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि भई ये डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम जो कि हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से ये काम में नहीं आता है। ठीक है? तो उनके लिए आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि भई अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 सेकंड का टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो 1 सेकंड में ये दिखाई देगा कि भई कुछ भी मतलब जस्ट लाइक कि हालाँकि ये 1 सेकंड नहीं आएगा, ये 1 मिनट आना चाहिए। लेट मी रिफ्रेश इट क्योंकि मैंने शायद सेकंड हटा दिया है। 1 सेकंड रुको, क्योंकि मैं सेकंड वाला चार्ट हटा चुका हूँ, तो आई थिंक ये नहीं आना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ, फिर जाते हैं सेटिंग्स में। ये आ गया। तो अब ये 1 मिनट 15 5 मिनट, क्योंकि क्या होता है सेकंड वाला जो चार्ट होता है वो फ्री वाले वर्ज़न पे नहीं चलता। अगर मैं यहाँ पे सेकंड कर दूँगा तो जो फ्री वर्ज़न जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्ज़न है वो यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए मैंने जो है वो हटाना पड़ा। तो बाकी की सेटिंग सेम है, कहीं से कहीं तक कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइम फ्रेम पर कौन-सा व्यू चार्ट है। तो जैसे आपने कहा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे 5 मिनट का व्यू चार्ट देखना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे 15 मिनट, 5 मिनट पे 25 25 पे 125, 75 पर मुझे 1 डे का देखना है, डेली पर मुझे वीकली देखना है, वीकली पर मुझे मंथली देखना है, इसके अलावा मंथली पर मुझे 6 मंथ का वाच चार्ट देखना है। इसके अलावा कुछ भी कस्टम टाइम फ्रेम आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने 5 सेकंड का ले लिया, ठीक है? 5 सेकंड पे मुझे जो देखना है वो मुझे देखना है 15 सेकंड का, या मुझे कहे कि 5 सेकंड का जो चार्ट चल रहा है उसमें मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। तो मैं जब 5 सेकंड के वेव चार्ट पे जाऊँगा, तो मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखेगा, ठीक है? यानी कि 5 सेकंड लिया, ठीक है? तो ये 5 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है, 1 मिनट का व्यू चार्ट नज़र आएगा। यहाँ आप देख सकते हो। तो ये सारी सेटिंग मैं खुद कर सकता हूँ कि भाई मुझे डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करने हैं, आई डोंट वांट टू यूज़ द डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम, आई वांट टू यूज़ दिस वन। तो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि किस टाइम फ्रेम पे कौन-सा व्यू चार्ट आपको डिस्प्ले होगा डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है? डॉटेड लाइन वाला अलग चार्ट है, ठीक है? डॉटेड लाइन वाला अलग चार्ट है, उसकी सेटिंग नीचे आएगी, मगर ये जो डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। किसके लिए? जो सॉलिड लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी है, उसके लिए, जो सॉलिड वाली लाइन। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो डिफ़ॉल्ट वाले ही यूज़ करना है, मैं इंडियन मार्केट को यूज़ करता हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे रीसेट मार देता हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यू डोंट नीड टू बी बॉदर विद द टाइम फ्रेम।
मगर आप ग्लोबल मार्केट को यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड का चार्ट ही आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दूसरा टाइम फ्रेम चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे चलता है, 15 मिनट का ग्रेप होता है। या बिटकॉइन आप देखते हो चार्ट पे, तो वहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में 75 मिनट का वेव चार्ट नहीं देखना होता है हमें, राइट? तो वहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमें डिफरेंट वेव चार्ट ना देखना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ कर लेते हैं अपन। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे जो नज़र आना चाहिए वो नज़र आना चाहिए 244 या 288 मिनट का। तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ठीक है? तो ये गोल्ड हुआ, क्रिप्टो हुआ, उनके लिए ये टाइम फ्रेम बेस्ट है, ठीक है? तो उसके हिसाब से अपनी सेटिंग कर सकते हो कि भाई मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे कौन-सा व्यू चार्ट नज़र आ जाए, ठीक है? अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो और डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हो, तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग चल रही है, फिर उसके हिसाब से आपको व्यू चार्ट नज़र आएगा, ठीक है? अब डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर आपको दिखेगा 1 मंथ इक्वल टू 6 मंथ व्यू चार्ट। आप चाहो तो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो डिफ़ॉल्ट वाली। तो जब भी आप मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम में 6 मंथ का व्यू चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि मैं डिफ़ॉल्ट में ही मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे सिर्फ़ 2.5 ईयर का चार्ट नज़र आए, मुझे 6 मंथ देखना ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये 2.5 ईयर का व्यू चार्ट नज़र आएगा, ठीक है? ये 2.5 ईयर का व्यू चार्ट है। और आप चाहते हो कि नहीं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मेरे लिए वही बेस्ट है, तो आप उसको चेंज मत करो, जैसा है वैसा यूज़ कर लो। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पर आपको 6 मंथ का व्यू चार्ट नज़र आएगा, यानी कि हाफ ईयरली व्यू चार्ट नज़र आएगा। और अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम्स यूज़ नहीं करने हैं, तो यू कैन यूज़ योर ओन। आप बस इतना ध्यान रखना है कि इसको अनचेक कर देना है। इसको अनचेक करोगे और इनमें से जो भी टाइम फ्रेम आप चेक करोगे, फिर उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे जो व्यू चार्ट है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है? इस तरह से, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे। और अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है, तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसका यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ या ये चीज़, 2 में से एक चीज़ ले सकते हो सॉलिड लाइन के लिए, ठीक है? यानी कि आप अपने हिसाब से अपना व्यू चार्ट डिज़ाइन कर सकते हो। फिर ये आता है एक्स्ट्रा वेव चार्ट। एक्स्ट्रा वेव चार्ट जो हमारा ये डॉटेड लाइन है, इसको हमने बोला है एक्स्ट्रा वेव चार्ट। अब एक्स्ट्रा वेव चार्ट में क्या होगा, सिंपल सा आप सेटिंग में जाइए और अच्छा ये कलर वाला रह गया था। तो ये कलर में मैं हर वेव चार्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ ना, कि 1 मिनट के जो चार्ट रहेगा, यानी कि 1 मिनट में मैं मंथली की बात कर, मंथली में गया मैं और उसपे जो डिस्प्ले आना चाहिए, वो डिस्प्ले होना चाहिए कलर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? लाइटर पिंक। तो ये पिंक का एक कलर ले लिया, और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, तो उसकी जगह ये वाला कलर आ जाए। तो जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, तो मुझे डिफरेंट कलर मिल जाए। तो इस तरह से मैं कलर हर टाइम फ्रेम के हिसाब से कलर भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? यानी कि मैं चाहूँ तो। और नहीं, मुझे तो सिंगल कलर में ही व्यू चार्ट चाहिए, तो सिंगल कलर के लिए यूज़ वन कलर। ठीक है? तो ये यूज़ वन कलर, तो फिर आप ये इसको चेंज मत कीजिएगा। बस ये चेंज कीजिए कि भई मैं एक कलर कोई-सा भी ले सकता हूँ। तो जितने भी वेव चार्ट आप देखोगे, उनमें सिर्फ़ यही वाला कलर चलेगा। तो व्हाटएवर द कलर यू विश टू गो विथ, आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेवी ब्लू आता है, ठीक है? तो वो कलर रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो है, ठीक है? इस तरह से। डार्क नेवी ब्लू आता है, ठीक है? तो वो कलर है। अब चलते हैं एक्स्ट्रा व्यू चार्ट पर। सेम सेम सेटिंग है एक्स्ट्रा व्यू चार्ट के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा व्यू चार्ट सेटिंग सेम सेटिंग है। आप ये 100 व्यू चार्ट आपको देखना है कि नहीं देखना, आप ये इसको डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये डॉटेड लाइन वाला चार्ट डिस्प्ले ही नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे मल्टीपल व्यू चार्ट नहीं देखना है, आप इसको हाइड कर दो। फिर इसके अलावा आता है शो सेशन डिवाइडर। तो ये वर्टिकल लाइन जो दी नज़र आ रही है, आप उसको हाइड कर सकते हैं कि मुझे हायर टाइम फ्रेम की वर्टिकल लाइन नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। फिर इसके अलावा आप शो मोर मोनोवेव पे जा सकते हो, यहाँ पर आपको जो डॉटेड लाइन है वो और भी ज़्यादा नज़र आएगी, ये इस तरह से। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप शो मोर मोनोवेव करते हो, तो उसमें ऐसे चार्ट जो 24 आवर चलते हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है? यानी कि उसमें क्या होता है ना कि डाटा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वो 24 घंटे चल रहा है मार्केट, 24 घंटा जो मार्केट चल रहा है, उसकी जो जो भी आप शो मोनो वेव पे क्लिक कर दोगे, तो उसमें जो डाटा जो लाइन्स होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है? तो वो वहाँ पर आपको एरर दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गोल्ड के चार्ट पे या किसी भी ऐसे 24 आवर वाले चार्ट पे जाऊँगा, लेट्स सपोज़ मैं गोल्ड पे गया और मैं किसी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे गया, ठीक है? अब इंट्राडे टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि भई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी लाइनें आ जाएगी। तो और इसमें ट्रेडिंग व्यू में लिमिटेशन भी है, ठीक है? तो ये क्या करता है, हमें अलाउ नहीं करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमने सो मोनो वेव का यूज़ किया। मगर क्या होता है कि अगर आप इसको इंट्राडे टाइम फ्रेम भी यूज़ करोगे, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि हो सकता है कि क्रैश हो जाए।
ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार हो, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड इट कि यार नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू अलाउ नहीं करता है, एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें ट्रेडिंग व्यू जो है वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा लाइनें बन जाती हैं। तो उसके लिए ये लिमिटेशंस होती है। तो ये ऑप्शन जब आप शो मोर मोनो पे करोगे, तो आप इतना ध्यान रखना कि ये हमें बहुत ज़्यादा पास में नहीं जाने देगा। हाँ, आप शायद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे कर रहा है, करने दे रहा है क्या, तो यहाँ पर ये वाले करने देगा, ये वाला शो मोर मोनो में। मगर इसके अलावा ये जो लाइन्स है, अ, हाँ, एक्स्ट्रा मोनोवर वाली वो नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी आपको, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पे से चलते हैं, और उसके हिसाब से जो हमें देखना होता है कि वो हमें सिर्फ यहीं पे देखना होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से जब हम चलते आते हैं तो हमें पता होता है कि यार इतनी ही मुझे मार्किंग करनी, मुझे इतना पीछे जाके मार्किंग नहीं करनी होती है। ठीक है, फिर भी एक नज़र देखने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मगर ऐसे चार्ट जो 24 आवर चल रहे हैं उसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो फिर आते हैं वापस से यहाँ पर सेटिंग में, एक्स्ट्रा व्यू चार्ट की सेटिंग, इसमें शो मोर मेनू में हो गया हमारा, व्यू चार्ट हो गया। अब इसमें भी हम ड्रॉ चैनल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ड्रॉ चैनल बनेगी, ये बनेगी डॉटेड लाइन के बेसिस पर। ठीक है, तो मैं इसके लिए हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दूर बन रही है ये, मगर मैं किसी छोटे दूसरे टाइम फ्रेम पे या किसी दूसरे चार्ट, तो चलो निफ्टी पे चलते हैं। तो ये भी कुछ खास नहीं है, ग्रासिम में चलते हैं। ये भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूर जा रहा है वो हायर टाइम फ्रेम वाला। ओके, ये देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हालांकि ये भी दूर है, मगर इस तरह से आपको डॉट, ये जो लाइन है ट्रेडिंग व्यू की, जो ये ट्रेंड लाइन्स है, ये ट्रेंड लाइन है हायर टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन हमारी जो बन रही है, उस डॉटेड लाइन के बेसिस पर ये ट्रेंड लाइन हमें नजर आएगी। तो आप देख सकते हो कि इसने चैनल बना के रखी, अभी मार्केट हमारा काफ़ी टाइम से इसी चैनल के बीच में चल रहा है। ठीक है, ये कैसे किसके बेसिस पर है, ये है हमारा इस वाले जो एक्स्ट्रा वेव चार्ट हम सेटिंग्स है उसके बेसिस पर वेव चार्ट है और ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ये चैनल जो हमारी उसके बेसिस पे बनेगी। ठीक है, अब एक तो है हमारे पास डिफॉल्ट सेटिंग, यानी कि ये है जिसको हमने ऑन ऑफ करके रखा हुआ है कि सारी ऑन है। बट आप चाहते हो कि जो एक्स्ट्रा वेव चार्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग हो, यानी कि मैं नहीं चाहता कि डेली टाइम फ्रेम पे मंथली ही बने। मैं चाहता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे 3 मंथ का बने या 6 मंथ का बने। ठीक है, तो हम गएंगे व्यू चार्ट पे, एक्स्ट्रा व्यू चार्ट, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे आप मुझे 1 मंथ का चार्ट मत दो, मुझे देना 3 मंथ का या 6 मंथ का, वट एवर यू विल। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन बनेगी आपकी, ये क्वार्टरली बनेगी। जबकि जो सॉलिड वाला व्यू चार्ट है वो आपका कैसा है, वो है आपका वीकली का। तो आप इस तरह से दो डिफरेंट व्यू चार्ट अपने पसंद के, जो भी आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे सेटिंग में भी कर सकते हो, जैसे इसकी थिकनेस है, डॉटेड लाइन की थिकनेस आपको कम ज़्यादा करनी हो, तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन की चेंज हो जाएगी। इसको आप सॉलिड में करना है तो आप सॉलिड ले सकते हो स्टाइल, तो ये बहुत ही मोटी सी एक लाइन बन जाएगी। वट एवर यू विश टू गो विथ ना, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो इसका कलर चेंज हो जाए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप इंडिविजुअल का कलर चेंज करना चाहते हो तो इंडिविजुअल का कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है दूसरी सेटिंग्स है हमारे पास, मैं इस पर डिफॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरी सेटिंग आती है शो डीएस बार, इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई बार्स। अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो मुझे कुछ बेस कलर और कुछ नो वायलेंट बार या पैनिक बार्स मुझे इस कलर में नजर आएगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे चार्ट में डायरेक्ट देख सकता हूँ, तो इसको मैं करूँगा ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कैंडल्स के कलर चेंज हो गए, फिर कुछ कलर्स में आ रहे हैं ब्लू, कुछ में आ रहा है येलो, डार्क येलो, या कह सकते हैं उसको डार्क येलो। तो इसको जो चाहो वो आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज इसको हम यूज़ कर लेते हैं ये वाले कलर स्काई ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से नज़र आएगा। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगा भी डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करने में। ठीक है, यानी कि मैं बैंक निफ्टी में जाऊँ या किसी भी टाइम फ्रेम पे जाऊँ, लेट सपोज मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्यूटीफुली जो रेली गई है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डिमांड जोन है, दिस वन। ठीक है, ये मेरा डिमांड जोन बना हुआ, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। ये क्यों नहीं रहा ये, आई डोंट नो क्यों नहीं।
आ तो रहा है यहाँ पर, ये अच्छा बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने। ओके, ये तो यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, इसको मैं जाके डिमांड में कन्वर्ट कर, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर आया और फिर उसके बाद में चलता बना। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हेल्प करने में मदद करेगा। तो ये ऑप्शंस काफ़ी यूजफुल होता है वैसे, बट आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ किस तरह के डिमांड को मुझे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो यू डोंट गो विद दिस ऑप्शन ना, आपको यूज यूज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा कुछ मूविंग एवरेजेस होते हैं जिसका कि हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं जनरली 9 और 15 का मूविंग एवरेज मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, 9 और 15 का। तो ये मैं इसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज आ गए। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, मूविंग एवरेज इज गोइंग टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ना, कि ट्रेंड एक्चुअली में किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो उसके लिए हमें हेल्पफुल करता है। ये सारी चीज़ें इसमें एक ही प्लगइन के अंदर आपको मिल जाती है। बाकी आपको और भी डिफरेंट मूविंग एवरेजेस चाहिए तो उन पे आप क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सोर्स आपको क्या रखना है, व्हाटएवर द सोर्स यू वांट। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट में जो सोर्स है वो क्लोज़ रहेगा। ये था सेटिंग साइड का। मुझे मेरा कोई सारी सेटिंग समझ में आया होगा। थोड़ा-सा ध्यान रखना जब भी आप कोई ऐसा चार्ट यूज़ कर रहे हो जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम है, मगर वो मार्केट जो है 24/7 चलता है, तो वहाँ पर इंट्राडे टाइम फ्रेम पर मोर मोनोवेव का ऑप्शन प्रॉपर से हो सकता है काम ना करे। ठीक है? बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप स्टूडेंट सपोर्ट पर भेज सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। बाय।